Hello everyone, welcome back to my channel Fabricated Minds. So today we are going to do our new topic, that is Sanskrit grammar, in which we have our first topic, that is समास. तो जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हो, तो सबसे पहले समास का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मतलब कोई भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो कि एक सिंगल वर्ड बता रहा है जिसका मीनिंग ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब हो रहा है. ओके, सो समास में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पद कहते हैं. ठीक है, समास एक वर्ड है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पद. ठीक है, सबसे पहला आता है उत्तर पद, देन पूर्व पद. पूर्व पद और उत्तर पद जो है वो दो हमारे पास पद होते हैं. अब टाइप्स ऑफ समास देख लेते हैं. हमारे कोर्स में टाइप्स ऑफ समास हमें दिए हुए हैं: तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास. एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले समास हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास. ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास में हमें 8 टाइप्स के समास मिलते हैं जो कि तत्पुरुष के अंडर ही फॉल करते हैं. उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास आता है तृतीया और षष्ठी, जहाँ पे आपको टिक दिख रहा है. ठीक है, षष्ठी और तृतीया जो है वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं. पिछले अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है तृतीया और षष्ठी तत्पुरुष समास. ठीक है, तो मैं आपको शुरू से बता देती हूँ. तत्पुरुष समास में कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है. अरे अजीब. तो देखो, ये आपने पहले भी अपने टीचर्स से सुना होगा. उसमें हमें क्या बताया गया है? प्रथम द्वितीय में हम इसे डिवाइड करे हैं. प्रथम यानी कर्ता, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है जो कि सेंटेंस में काम कर रहा है. द्वितीय कब हम बोलेंगे कि द्वितीय तत्पुरुष समास है? जब कर्म यानी कोई ऑब्जेक्ट यानी किसी पे काम किया जा रहा है. तृतीया यानी कर्ण से द्वारा. ठीक है, जब भी हम समास का विग्रह करने पर, विग्रह मतलब हमें उसको जब हम वर्ड को तोड़ रहे हैं तब हमें पता चल रहा है कि से या द्वारा आ रहा है, तो वो तृतीय तत्पुरुष समास होगा. वैसे ही चतुर्थी तत्पुरुष समास संप्रदान का के लिए, किस लिए काम किया जा रहा है वो बताया गया है, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास और षष्ठी तत्पुरुष समास जहाँ पे संबंध बताया जा रहा हो का के की वाला. अब आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि आपादान से और यहाँ पे कर्ण में दोनों में से आ रहा है, लेकिन आप से का मतलब समझिए. पहले जो है वो से द्वारा उसके लिए है और दूसरा जो पंचमी वाला है वो से अलग होना है. जैसे कि अलग होने में हम लोग से का यूज़ करते हैं ना, वो वाला से हम पंचमी में यूज़ कर रहे हैं. आपादान से अलग होना. ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. दुख भाग, षष्ठी तत्पुरुष समास. दुख का भाग, अगर हम देखो, हमें पेपर में विग्रह नहीं करना है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे विग्रह करके देखें तो दुख भाग मतलब दुख का भाग, तो इस षष्ठी तत्पुरुष समास में गिना जाता है. फिर पुत्र हिते, तो पुत्र के हित में, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है चतुर्थी तत्पुरुष समास. ठीक है, पुत्र के हित में या पुत्र के लिए हित में. ओके, देन है हमारे पास स्नान शुद्धाय. स्नान शुद्धाय मतलब स्नान से शुद्ध किया हुआ. जैसे कि हम शिवलिंग को स्नान कराते हैं या फिर हम खुद ही स्नान करते हैं, तो उस वजह से उस तरह से स्नान शुद्धाय का मतलब होता है स्नान से शुद्ध किया हुआ. ठीक है, तो इसमें भी हमें आ जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास. नेक्स्ट समास आता है हमारे पास कर्मधारय समास. तो इस समास में क्या होता है? पहला पद है जो हमें बता रहा होता है विशेषण यानी एडजेक्टिव, और दूसरा पद जो है हमें बता रहा होता है विशेष्य. ठीक है, तो एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट के बारे में ही बात की जाती है. तारीफ जब हम करते हैं यानी विशेषण किसी सब्जेक्ट का ही बताया जा सकता है. ठीक है, तो पहला पद यहाँ पे विशेषण बताता है और दूसरा पद यहाँ पे विशेष्य बताता है. एग्जाम्पल देखते हैं. स्वस्थ वृतम यानी
स्वस्थ च ततः वृतम, यानी टाइम टेबल। कौन सा टाइम टेबल? स्वस्थ लाइफ जीने वाला टाइम टेबल। ठीक है, तो टाइम टेबल कैसा है? स्वस्थ वृतम। ठीक है, तो यहाँ पे ये समास हो गया कर्मधारय समास। वाम बाहुन, यानी बाहुन का मतलब होता है हैंड, एंड वाम का मतलब हमें बताया गया है स्पेसिफिकली कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो वाम बाहुन भी हमारा क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। समास में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कॉमनली पूछे गए समास ही पूछते हैं, और आपको इतना शॉर्ट में अगर आपको पता हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट समास पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या बताता है? दैट टेल्स अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, दोनों जो है एक वर्ड जो है वो किसी तीसरे की ओर इशारा करके हमें बताते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं। तो विच्छेद करने पर जिसका या जिसकी आए, जिसका या जिसकी का यहाँ से मतलब है कि हम जब समास का विच्छेद करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहाँ वहाँ पे हम जिसका या जिसकी वर्ड हम यूज़ करें। एग्जाम्पल देखते हैं, धवल केश, जिसका केश धवल यानी वाइट है, तो ये है बहुव्रीहि समास। तो आपको पता चल गया धवल केश यानी यहाँ पे धवल केश तो लिखा है, पर धवल केश धारण करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हतसारथी, जिसका सारथी मारा गया हो। हत से हमें हत्या पता चल रहा है, सारथी का मतलब हम लगा सकते हैं हमारा जो अगर हम देखें दिमाग लगाएं तो वो सारथी यानी साथी या फिर कोई दोस्त बताया गया है जिसका सारथी मारा गया हो। नेक्स्ट हमारे पास है तीक्ष्ण तुंड। तीक्ष्ण तुंड मतलब जिसकी चोंच तेज हो। तीक्ष्ण से हमें क्या पता चल रहा है? तीखी। तीखी, कुछ चीज़ तीखी बता रहा है यहाँ पे, तो हम वहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट समास है हमारे पास अव्ययी भाव समास। किसी चीज़ के साथ या लिंग बदलने से अर्थ नहीं बदलता। ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो उसके आसपास उसका अर्थ नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल देखिए तो सशोकम यथाशक्ति। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक यही है, जिस भी वर्ड में आपको सशोकम यानी शोक के साथ, यथाशक्ति जितनी तुम्हारे पास शक्ति हो उतना, यानी यथा स, इस तरह से आपको वर्ड जो है वो अलग दिख जाएंगे, तो वो हमारे हो गए अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब विच्छेद करने पर हमें क्या मिल रहा है? एंड और मिल रहा है, और वर्ड में दो अलग अलग व्यक्ति विशेष या फिर कोई चीज़ के बारे में, अपोजिट थिंग्स के बारे में, या फिर दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल देखें तो आहार निद्रा भयादय। आहार यानी फूड, निद्रा यानी स्लीप। ठीक है, यानी यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे और आ गया हमारा विच्छेद करने पर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। पुनीत सुनीतौ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पुनीत और सुनीत दो अलग अलग इंसानों के बारे में बात करी गई है, उन दोनों को मर्ज करके इन्होंने एक ही वर्ड में लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट आता है हमारे पास द्विगु समास। ये उतना ज़्यादा पूछा जाने वाला समास नहीं है, पर इसकी एक ईजी ट्रिक है जो कि हम सबको पता है, जो कि है इसके स्टार्टिंग वर्ड जो है वो एक न्यूमेरिकल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है त्रिनेत्र, चौराहा, हम बोले तो हम इसको द्विगु समास कह सकते हैं। एक बार सारे समास मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए टेबल आपको याद करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप प्रथम द्वितीय तृतीय अच्छे से पता लगा सकते हैं। तृतीय और षष्ठी तो आप पढ़ के ही जाएं, उसको याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास, किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसका विच्छेद करने पर हमें जिसका या जिसकी वर्ड मिल रहा हो। ठीक है, वो हो गया हमारा बहुव्रीहि समास, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन की यहाँ पे बात करी जा रही हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अव्ययी भाव समास। किसी चीज़ के साथ या लिंग बदलने पर उसका अर्थ नहीं बदलता, जैसे कि सशोकम या फिर यथाशक्ति। वैसे ही
किसी चीज़ के साथ हम बोल रहे हैं तो वो वर्ड में ही लिखा हुआ है तो वो अव्ययी भाव समास हो गया, सशोकम जैसे। ठीक है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अलग अलग वर्ड को मर्ज करा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे फूड एंड स्लीप मर्ज किया हुआ है वैसे, तो आपको विच्छेद करने पर एंड और मिल सकता है। नेक्स्ट आता है द्विगु समास, जिसका हमें स्टार्टिंग वर्ड न्यूमेरिकल बताया जा रहा हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम समास सीख चुके हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको समझ आया है या नहीं। और PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी डिफ़िकल्टीज ना हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।